तो हाँ जी, तो ये है। अब इसमें भी ना एक चीज़ ज़रा समझ लीजिए, आप जब इसको लिखते हो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी would be given by n by 2 into twice of a plus n minus 1 into d। श्रावणी जी समझ आया? हाँ। तो इसको हमने जो अभी जो फॉर्मूला किया, एक जो हमने फॉर्मूला किया वो फॉर्मूला ये किया कि अगर आपको nth टर्म ऑफ एन एपी लिखना है तो nth टर्म ऑफ एन एपी आप कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें कोई डाउट श्रावणी जी? नहीं। अब इसमें ये हमने सॉर्ट ऑफ आप सामने ऊपर जो सीक्वेंस है उसको देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि जैसे अगर मुझे फर्स्ट टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म मैं लिख रहा हूं आई हैव टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम इट, ऐसे समझ लीजिए। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं लिख रहा हूं तो फर्स्ट टर्म में से मुझे माइनस वन किया, मैंने वन माइनस वन किया, जीरो इंटू ये मेरा जो है ये मेरा कॉमन डिफरेंस है तो वो टू आ गया। 2 प्लस 0.5 भाई टू प्लस जीरो इंटू फाइव है, ये जीरो इंटू फाइव है, ऐसे करके पढ़ो तो टू आ गया। सेकेंड टर्म जो है दैट विल बी इक्वल टू टू प्लस यहां पर लिखा हुआ है टू माइनस वन इंटू डी। रावणी जी समझ आया? ये थ्री माइनस वन इंटू डी है, ये फोर माइनस वन इंटू डी है। श्रावणी जी को डाउट? नहीं सर। ये सिक्स माइनस वन इंटू डी है। विनीत बाबू को डाउट? नहीं। तो आपका जो सीक्वेंस बन रहा है, जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 2,7, 12, 17, 22, 27। और मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ सीन हो जाए कि मुझे कोई ये बोले कि भैया एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म टू है, जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है और उसमें 60 टर्म्स है, 60 टर्म्स, और आप सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स बताइए, तो फॉर्मूला मैं कौन सा यूज करूंगा, 60 बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी। श्रावणी जी कोई डाउट? नहीं सर। 30 प्लस 4 प्लस 59 इंटू 5 और जो भी ये भूत जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख लीजिए। नहीं समझ में आया? विनीत बाबू कोई डाउट? विनीत बाबू कुछ आंसर दे रहे हैं। विनीत बाबू क्या बोल रहे हैं? बेटा ये हो जाएगा 295 है ना, 295 प्लस 4 कितना आया, 299 और इंटू 3 कर दीजिए, अब जो भी आएगा यार वो यहाँ पर इसका आंसर आएगा। भाई कोई डाउट? अब सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि वैसे तो पूछना मुश्किल ही है, बट एक चीज़ फिर भी मैं फ्लैग कर दूं ताकि कभी वो अगर आपसे पूछे तो आपको डाउट ना है। थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा फाइनर पॉइंट है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते बट लेट अस अज्यूम कि उसने कभी पूछ लिया आपसे। देखिए एक मैं बात आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा आराम से समझिए, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मेरी बात समझ में आई? तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म जो होगा वो होगा 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22। विनीत बाबू समझ आया? यहाँ जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट 5 टर्म्स है। भाई को डाउट है इस बात पे? बट लेट अस अज्यूम उसका क्वेश्चन ये है, अब ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स। ये क्वेश्चन नहीं आता बट स्टिल मैं आपको एक बार फ्लैग कर दूं, नहीं समझ में आया? लास्ट 5 टर्म्स में, लास्ट 5 टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला जो है वो मत लगाइए। नहीं समझ में आया मित्रों? नहीं समझ में आया? श्रेया जी आपको समझ आया जो, श्रावणी जी आपको समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। ये वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला है। वो लास्ट 5 टर्म्स या लेट अस अज्यूम बीच वाले ये 5 टर्म्स, इसका सम निकालना है, उस पे वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। मित्रों नहीं समझ में आया? आपसे कोई नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, ये ओलंपियाड वगैरह में या 11th क्लास में फिर से एपी आता है तब पूछता है, बट मैं आपको सिर्फ फ्लैग कर रहा हूँ। नहीं समझ आया? श्रावणी जी समझ आ गई? हाँ सर। ओके। अब हमने कितने फॉर्मूले
सीख लिए। फर्स्ट फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मित्रों, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? उसको छोड़ दे, उसके क्वेश्चंस नहीं आने वाले, चिंता मत कर, उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब सिर्फ एक बात याद रखिए कि अगर मुझे इसको मैं थोड़ा और आपको इसका मतलब एक और मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर जो टी एन है वो मेरी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म जो दी जाती है वो दी जाती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सलामी जी नहीं समझ में आया? विनीत बाबू नहीं समझ में आया? मिस भव्या नहीं समझ में आया? सेम फॉर्मूला भाई लास्ट टर्म, यहां जो टी एन लिखा हुआ है, देख बात समझ, यहां जो टी एन लिखा हुआ है वो टी एन क्या हो सकता है? वो टी एन हो सकता है 1 2 3 4 5, टी फिफ्थ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि टी फाइव क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि टी फाइव क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? टी फाइव, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है? 2 प्लस 5 माइनस वन इंटू डी इज गिवन बाय 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 22। नहीं समझ में आया? तो ये तो होगी फिफ्थ टर्म। नहीं समझ में आया? बट मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स है। मेरी बाबू समझ आया? हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें 8 टर्म्स है। अब जो टी एट्थ है वो लास्ट टर्म ही तो है। नहीं समझ में आया? तो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना भाई। नहीं समझ में आया? अच्छा, एक ही बात है। सरानी जी, आपको समझ आ रहा है जो मैं बातें कर रहा हूँ या अपने आप से बातें कर रहा हूँ? नहीं सर, मुझे समझ रहा। एन तो भाई जो है वही रहेगा। नहीं समझ में आया? तो तभी कह रहा हूँ वो एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात है। चाहे तू उसको T8 बोल दे, चाहे उसको लास्ट टर्म बोल दे, वो एक ही बात है। पर TN इसलिए बोल देते हैं कि TN कोई भी रैंडम हो सकता है, T3 भी हो सकता है, T4 भी हो सकता है, T5 भी हो सकता है, T6 भी हो सकता है, बट सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है वो L से डिनोट किया जाता है। तो हमारी जो मूवी चल रही है उसमें अब A देख लिया, N देख लिया, D देख लिया, और एक और हीरो आ गया L, वेयर L इज द लास्ट टर्म। सरानी जी कोई डाउट? नींद बाबू कोई डाउट? नींद बाबू कोई डाउट? ओके। अगर आप अब ये इंटरवल के बाद कैरेक्टर आया, तो अब ये जो एस एन है इज इक्वल टू एन बाई टू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। विनीत बाबू डाउट आ गया? अरे भाई टू ए किसके इक्वल होता है? ए प्लस ए के। नहीं समझ में आया? सरावनी जी डाउट है? सरावनी जी डाउट है? नहीं सर। तो ए प्लस एन माइनस वन डी आपने क्या डिफाइन की है? एल। नहीं समझ में आया? तो एस एन किसके इक्वल हो गया? एन बाई टू ए प्लस एल। विनीत बाबू डाउट? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, फॉर्मूले दो ही हैं बस, फॉर्मूले सिर्फ दो हैं। कौन से कौन से? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूले सिर्फ दो हैं, बट आपने तोड़ मरोड़ के मार्केट में आपको हर तरह के फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब जो दो फॉर्मूले और हमने डिस्कस किए वो सिर्फ ये डिस्कस किए हैं कि L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस केस में जो L है उसका मतलब क्या हुआ? लास्ट टर्म। और फिर हमने क्या बोल दिया कि जो एस एन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल। विनीत बाबू नहीं समझ में आया? कोई डाउट? सरावनी जी कोई डाउट? नहीं। ओके, तो बस यही है ज्ञान जो आपको चाहिए, इसके सिवा कोई और ज्ञान नहीं है। ये जनरल टर्म ऑफ एपी आपको बता दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
इसको बोला जाता है जनरल टर्म। लास्ट टर्म है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। नहीं समझ में आया? उसने m कोई नया स्टाइल बना दिया, बट वो है वही, एक ही चीज है वो। भाई ने कुछ फंडा मारा, बट वो n माइनस वन इंटू डी है, वेर n इज द लास्ट टर्म। और फिर सम ऑफ n टर्म्स हमने लिख लिया, n बाई टू ट्वाइस ऑफ a प्लस एन माइनस वन डी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई टू इंटू a प्लस l। भाई को डाउट? दो क्लेश वेदना। ओके। और एक चीज और याद कर लीजिए यार, ऑफ कोर्स इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जी जी जी, स्कैन बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। एक चीज और समझ लीजिए, ऑफ कोर्स ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, बट सिर्फ देख लीजिए, कभी भी आपको वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में ही करेंगे, बट कभी भी आपको बोलेंगे कि एपी के 3 टर्म्स लीजिए, तो टर्म हमेशा ऐसे लीजिए। अगर 4 टर्म लीजिए तो ऐसे लीजिए, 5 टर्म लेने हैं तो ऐसे लेने हैं। और क्यों ऐसे लेने हैं ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं इस ये जो लिखा हुआ है इस पर फिर वापस आऊंगा। श्रावणी जी को डाउट? नहीं। ओके। तो जितना ज्ञान देना था एपी का, ज्ञान बस एपी का इतना ही है। अब अगर आप सेलिना में आएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं कल डिस्कस करेंगे, चिंता कल नहीं, लेक्चर वेडनेसडे को जब हम मिलेंगे 6 बजे, 6 बजे ही लेक्चर है। तो जो क्वेश्चंस आप करके ला सकते हैं, अगर आप फिजिकल क्लास के लिए आ रहे हैं, नोट कर लीजिए सेलिना से एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर पाएंगे। विनीत बाबू समझ आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चिंता मत कीजिए। समझ आ गया अभी। क्वेश्चन नंबर 9 कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा। हम सॉरी विनीत बाबू बोलिए। हाँ, वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो है। 12th कर पाएंगे, और 15 कर पाएंगे, 16 कर पाएंगे। ये स्कैन आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, ये क्वेश्चंस का स्कैन आपको मिल जाएगा, वो आप कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर पाएंगे। इसको करते कैसे हैं वो 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा कोई तो काम नहीं है। देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2n minus 3, फाइंड द 15th टर्म। तो किसी सीक्वेंस का nth टर्म आपको दिया गया है, विनीत बाबू समझ आया? ये nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया आपको, और वो कह रहा है कि भाई इसका 15th टर्म निकाल दो। अगर उसका 15th टर्म निकालना है तो t15 निकालना है। विनीत बाबू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 2 इंटू 15 माइनस 3, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 30 माइनस 3 इक्वल टू 27। सरावनी जी को डाउट? नहीं सर। और क्या नाम है इसका, अब जैसे ये क्वेश्चन आपने करना है, मैं थोड़े से हिंट्स आपको दे देता हूँ। फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। भाई ये सीक्वेंस को देखिए, इसको देख के ये तो ऑब्वियस है कि जो a है वो 12 है। नहीं समझ में आया? अब आपके रिकॉर्ड्स के लिए, क्योंकि 2 तरह के बालक आते हैं यूजुअली, एक तरह के बालकों को हर चीज का फॉर्मूला चाहिए, दूसरे बालकों को समझ आ जाता है। अगर आप फॉर्मूला वाले बालक हैं तो याद रखिए, जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। विनीत बाबू नहीं समझ में आया? या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। नहीं समझ में आया? श्रावणी जी आपको समझ आ रहा? हाँ। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, बात समझिए, कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय, किसी भी nth टर्म को ले लीजिए और उसके पिछली जो टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। नहीं समझ में आया मित्रों? इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो कोई परेशानी ना आए आपको। तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालना है। तो
अगर मुझे 24th टर्म सीक्वेंस निकाल 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालना है तो ए तो 12 के इक्वल है, डी जो है वो किसके इक्वल है, किन्हीं भी दो एग्जैक्ट कॉन्सेक्टिव टर्म्स को लीजिए. सो फॉर एग्जांपल 10 - 12 कर लीजिए, या 8 - 10 कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, या 6 - 8 कर लीजिए. तो जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, -2. सरावनी जी को डाउट? नहीं. अभी 24th निकालना है आपने, तो 24th फॉर्मूला है a + n - 1 × d. तो ये किसके इक्वल है, 12 + n. n इस केस में क्या होगा, 24. विनीत बाबू समझ आया? -1 × d. d किसके इक्वल है, -2 के इक्वल. 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा. नहीं समझ में आया? मिस रावनी को डाउट? नहीं सर. और थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी. मैं आपको डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज कर लें फॉर अ सिंपल रीज़न कि आपके पास 2-3 दिन हैं, तो कुछ सब्सटेंशियल कर लेंगे तो चैप्टर जल्दी ख़त्म कर पाएंगे. जैसे ये क्वेश्चन 15 था. डिटरमिन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9. विनीत बाबू, अब मुझे एपी निकालना है, तो एपी के जो अमर, अकबर, एंथनी, मुझे कुछ पता नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं ना. तो मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म ए होगी और कॉमन डिफरेंस डी होगा. यही दो हीरो के हैं, यही दो हीरो हैं, हीरो हीरोइन या जो भी आप मानते हैं, राम लक्ष्मण या जय वीरू. तो T3 जो है वो किसके इक्वल है, 5 के. और T7 जो है वो किसके इक्वल है, 9 के. सरावनी जी को डाउट? नहीं सर. अब T3 जो है वो किसके इक्वल होगा, a + 2d के. और T7 किसके इक्वल होगा, a + 6d के. भव्या जी को डाउट? नो सर. ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई. ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन. ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं. ए और डी के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं. नहीं समझ में आया? विनीत बाबू को समझ आ रहा है तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ सेफली कि आप दोनों को भी समझ आ रहा है. राम जी को डाउट है? नहीं. थोड़ी सी हिम्मत करेंगे. अब होगा तो भी उल्टी पूछेगी, आपने मुझे मिली इतना टर्म थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो एक्सरसाइज 10B के कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे. भाई नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. आप रोना धोना मत चालू कीजिए. मैं चाहता हूँ कि सिर्फ थोड़ी सी ट्राई कीजिए. सेकंड भी हो जाएगा. अरे करके ले आना. सर आप वो फर्स्ट एक्सरसाइज का पिक्चर भेज दो ना. जी जी मैडम, मैं आपको ये दोनों के स्कैन भेज दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए. रिमाइंडर हाँ हाँ, पूरा मतलब एकदम सेल्टी वाले रिमाइंडर्स आते हैं करियर और ये सब के. करोगे बेटा तो फ्यूचर सफल हो जाएगा. पूरा मतलब एकदम टीयर्स वाले इमोजी के साथ. तो सरावनी जी, मिस भव्या, विनीत बाबू, ये ज्ञान के बाद आप 10A और 10B के ये वाले सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे. 10A है जी 10A है. इसका ये जो कौन से क्वेश्चन करने हैं इसका स्कैन में भेज दूंगा. 10B के कौन से क्वेश्चन करने हैं इसका भी स्कैन भेज दूंगा. विनीत बाबू कल क्लास नहीं है, मिस भव्या कल क्लास नहीं है. हम अब मिलेंगे डायरेक्ट वेडनेसडे को. जूम पे अवेलेबल है, फिजिकल भी अवेलेबल है. सरावनी जी को डाउट? नहीं. मिस भव्या को डाउट? नो सर. ओके मैडम, मीटिंग बंद कर रहा हूँ. ओके बाय सर. बाय. Nice, sir. अरे चॉकलेट